IMCR राजस्थान यूनिट की ओर से लखनऊ के रिटायर्ड जज BD नकवी और अमेरिका से आए ट्रांसपोर्टेशन यूनिट के डायरेक्टर अतहर खान का किया सम्मान। MK विहार नायकी थड़ी बुद्धिजीवियों का सम्मान समारोह का प्रोग्राम आयोजित हुआ। प्रोग्राम के आयोजक डॉक्टर आजम बेग ने IMCR राजस्थान यूनिट की ओर से लखनऊ के रिटायर्ड जज सैयद BD नकवी और अमेरिका से ट्रांसपोर्टेशन यूनिट के डायरेक्टर अतहर खान का बुके और माला पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर डॉक्टर आजम बेग ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार की ओर से जो जनहित में योजनाओं को लागू किया गया है, आम जन को गारंटी इस बार दे रही है। ऐसी सरकार को वापस रिपीट कर 5-5 साल का सिलसिले का रिकॉर्ड जनता तोड़ेगी। उन्होंने आह्वान किया कि कांग्रेस के हर प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। IMRC के प्रदेश सचिव हाफिज मजहर बेग ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जयपुर पिंक सिटी विद ऑनरेबल सर BD नकवी सर आपका बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कि आए। घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। मैडम ज़िया अफरोज़ जी जो अलीगेरियन है, मुझे जब ये पता चला और अतहर साहब के बारे में जब ये पता चला कि आप दोनों अलीगेरियन हैं, सचमुच मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि मेरे घर में जैसे कोई शख्स आया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। राजस्थान पहली बार शायद अतहर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। 20 ईयर्स अगो, जस्ट 20 साल पहले कभी तशरीफ़ लाए थे, उसके बाद तशरीफ़ लाए हैं। आप अमेरिका में आपने किसी इंडियन का डायरेक्टर हो जाना, ट्रांसपोर्टेशन के डिपार्टमेंट में आप वहाँ की देखरेख करते हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए। कभी कुछ दिनों पहले हमारे मोहतरम BD नकवी साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। मेरी बार बार बात हो रही थी जब हम लोगों ने जयपुर में IMCR का प्रोग्राम किया था प्रेस क्लब में, तब आपको तशरीफ़ लाना था, जिसमें आप भी थे। मज़र जो प्रेस क्लब में प्रोग्राम था उसमें BD नकवी साहब गेस्ट थे अपने, लेकिन उस वक्त नहीं आ सके थे। तो आज हमने जब तशरीफ़ ले आए तो हमने कहा खाना 5-7 लोग बैठ के खा लें, उससे मतलब नहीं, सब लोग मिल के इकट्ठा होकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपका इस मौके पर शर्मंदगी की गहराई से इस्तकबाल करते हैं। ज़िया अफरोज़ जी आपकी शरीक हयात, आपका इस्तकबाल है। मैडम नैला वी आर वेलकम टू यू, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अतहर साहब जो हमारे बीच तशरीफ़ आए हैं, सर ये मजहर बेग हमारे यहाँ पर स्कूल चलाते हैं, JLN के हमारे जो कॉलेजेस हैं उसकी 2 ब्रांच यहाँ चलती हैं, उसको संभालते हैं। मास्टर अनवर साहब हमारे जयपुर की बड़ी सामाजिक शख्सियतों में से हैं और आपका एक अच्छा बड़ा रुतबे से नाम लिया जाता है। आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है, नायकी थड़ी की जो मस्जिदें हैं उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहतरम डॉक्टर अलीम साहब हैं, ये भी हमारे IMCR और मुस्लिम मजबूत सोसाइटी के बड़े सदस्य हैं। हमारे साथी हैं आरिफ हैं ईदगाह के, शाहिद साहब जो हमारे दरगाह है यहाँ पर, उसके आप वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप तशरीफ़ फरमाएं, अभी आपके सामने एकदम वो पढ़ेंगे, ये नातिया कुछ अशार पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथी फरमाएं डॉक्टर फराज साहब हैं जो स्कूल चलाते हैं। इस्लाम कारपेट साहब जो यहाँ करबला जिसमें हम गुजर के आ रहे हैं, वहाँ के सारे मस्जिदों के सदर हैं इस्लाम कारपेट साहब। और हमारे IMCR की दहली से लेके यहाँ तक के जितने प्रोग्राम चलते रहे हैं आप उसमें शरीक रहे हैं। तालियां बजा करके इस्लाम कारपेट साहब का इस्तकबाल। चौधरी अकबर कासमी साहब हमारे साथ पिछले कई सालों से सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं। सांझी विरासत मंच जिसका गठन परम आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी और अहमद पटेल साहब ने किया था, उस वक्त आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप हिंदुस्तान भर में इसकी शाखाओं को बनाएं। राजस्थान में ख़ासतौर से इसका काम हुआ, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। आप उसको इस वक्त राष्ट्रीय संयोजक हैं। अभी आपने पिछले कई सालों से मेहनत करके 3-4 किताबें लिखी हैं। उसकी पहली किताब मंजर आम पर आ चुकी है, जो उसको ये फ़ख्र हासिल है राजस्थानियों को कि अशोक गहलोत जी की क़यादत में हम लोगों ने उस वक्त उस फ़िरक़ावारियत को रोका है और राजस्थान में एक सेकुलर सरकार बना करके सारे हिंदुस्तान को ये मौका दिया कि हम कुछ भी हो जाए इस बात से समझौता नहीं करेंगे कि राजस्थान में किसी तरह की फ़िरक़ाबाज़ी, मेल मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, इसका हमने तहैया किया और हम उस पर साबित कदम रहे। एक और बड़ी खुशी की बात आपको ये बताऊं, मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, आपकी और 2-3 स्टेट्स की सरकार गिरा दी इन लोगों ने। राजस्थान में पूरी कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ के MLAs की, यहाँ के मुख्यमंत्री की और दिल्ली की जो कांग्रेस की क़यादत
उसकी बड़ी सूझबूझ रही, तो उन तमाम के बावजूद हम राजस्थान में ऐसी फिरकापरस्त सरकार को नहीं आने दिया हमने। अब एक बार फिर एक मौका है, आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, एक बार फिर मौका है कि किसी भी तरीके से ये लोग अपने पर फैलाने की कोशिश करेंगे, नए नामों से फिरकापरस्ती को जन्म देंगे, भाईचारे के, सबके साथ, सबके विकास के नाम पर हमारे वोटों को बांटने की कोशिश करेंगे। कहीं MIM के नाम से मीम बनकर ओवैसी जी आंख बंद करके शेरवानी और टोपी में आकर के हमको और आपको गुमराह करेंगे। कहीं आप पार्टी के नाम से यहाँ पर आकर के हम लोगों को सेकुलरिज्म का बुखार चढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरे देश के लोग कांग्रेस के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर एक साथ आकर फिरका परस्त ताकतों से मुकाबले के लिए तैयार हैं। और अब हमारे मोहतरम जनाब BD नकवी साहब, जो उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ सिर्फ जज रह कर के घर में नहीं बैठे, रिटायरमेंट के बाद पूरे तरीके से आप सामाजिक एकता, सामाजिक सुदृढ़ता और दलित मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे हैं। कई जिलों में आपने शाखाएं बना करके हिंदू मुस्लिम एकता और दलित मुस्लिम एकता के लिए काम किया है। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब BD नकवी साहब से कि चंद मिनट में हमको, हमारे ये बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनको ये बताएं। सर, आपकी शायरी बाद में करेंगे। BD नकवी साहब जरा अपनी गुफ्तगू फरमा दें कि हम लोगों को राजस्थान में किस तरीके से क्या रास्ता इख्तियार करें कि हम लोग एकजुट होकर के अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने साथ लेकर के और एक सेकुलर सरकार बनाने में अपना अच्छा रोल प्ले कर सकें। हमको इस बात की तकलीफ ज़रूर रहती है कि हमारे कामों को पूरा करने में कांग्रेस कभी कभी खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन हमको ये तकलीफ भी रहती है कि इन तमाम के बावजूद हम उन फिरकापरस्त ताकतों को कभी नहीं आने देंगे जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, जिन्होंने आवाम को गुमराह करके और महंगाई की मार से त्रस्त कर दिया है, जिन्होंने बेरोजगार बना करके युवाओं को सड़क पर ला दिया है। इसलिए अब हम लोग पूरी तरीके से एकजुट होकर के 8 दिन के बाद स्टेट का इलेक्शन है 25 तारीख को, उसके लिए तैयार रहें और फिर 24 में जो सेंट्रल का इलेक्शन आने वाला है उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखें। मैं बहुत ही अदब से गुजारिश करूंगा हमारे मोहतरम मेहमान जनाब BD नकवी साहब से कि आप अपने तजुर्बात चंद मिनट में हमको ये बता दें कि हम कैसे राजस्थान में एकजुट होकर के इन फिरकापरस्त ताकतों से मुकाबला कर सकें। हमने अब एक बात और तय कर ली है सर कि हम BJP को हराने के लिए नहीं, कांग्रेस को जिताने के लिए वोट देंगे। हमने ये भी तय कर लिया कि हम किसी की मुखालिफत नहीं करेंगे, वो काम दूसरे लोग करें। हम इसलिए वोटिंग करेंगे कि अब राजस्थान में 2 के अलावा तीसरा और कोई विकल्प नहीं है। तो मेरा ख्याल है जब तक तो उसमें जब भी यहाँ भी हंगामे होते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं क्या हो रहा है, किस तरीके की नगिंग हो रही है, ये हो रहा है। तो वहाँ जाके हर वक्त कई जब भी इंसिडेंस होता है हम लोग जाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। बल्कि इस बार भी बड़े बड़े बोर्ड लेकर लोगों ने अपनी वैन और कारों के ऊपर लगा लिए और डाउनटाउन, जैसे बाराद्वारी है यहाँ, वहाँ डाउनटाउन वहाँ जाके घुमाते हैं और वहाँ की पब्लिक को पता चले कि वहाँ के लोगों को नहीं मालूम इंडिया में क्या किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर मुस्लिम